सियासी फायदे के लिए कांग्रेस की गढ़ी हिंदू या भगवा आतंक की थ्योरी का एक बार फिर से झूठी साबित हुई है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के आवेदन पर गृह मंत्रालय ने जवाब देते हुए साफ तौर पर हिंदू या भगवा आतंकवाद के किसी भी संबंध या शब्द को खारिज कर दिया है। दरअसल भारत में आरटीआई आवेदन दायर कर सक्रिय आतंकवादी संगठनों की जानकारी मांगने वाले एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी सारदा ने कहा कि कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू या भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा है। एक्टिविस्ट ने अपने आरटीआई आवेदन में ये जानकारी मांगी थी कि भारत में कितने आतंकी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने इस संगठनों के नाम और विवरण के साथ इनको कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही सारदा ने गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार 2006 के मालेगांव या किसी अन्य बम विस्फोट में हिंदू या भगवा आतंकवादी शामिल थे या नहीं, इसका विवरण भी मांगा। उन्होंने इस्लामी आतंकवाद शब्द के बारे में जानकारी मांगी और ये भी पूछा कि क्या इस तरह के संगठन भारत में किसी बम ब्लास्ट में शामिल थे। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आरटीआई करके कुछ विषयों में जानकारी मांगी थी। जो जानकारी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दी गई है उससे कुछ बातों का खुलासा हो जाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू टेररिज्म या सैफरन टेररिज्म, जिसके बारे में कुछ विशेष राजनीतिक पार्टी और उनके नेता जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आज उनके वो चेहरों से मुखौटा उतर चुका है। उनकी ये एक केवल साजिश थी हिंदुस्तान और करोड़ों हिंदुओं को बदनाम करने की। जो आरटीआई में मुझे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें एक भी हिंदू संगठन या उससे कनेक्टेड किसी भी संगठन का नाम नहीं है, बल्कि उसमें सबसे ज्यादा नाम जो है वो इस्लामिक संगठन के हैं। तो पूरी देश और दुनिया हिंदू टेररिज्म से परेशान नहीं है बल्कि इस्लामिक टेररिज्म से परेशान है। आज भी पूरी देश दुनिया में कई लोग इस्लामिक आतंकवाद का रोज शिकार होते हैं। सारदा ने कहा, मैं न केवल एक भारतीय के रूप में बल्कि एक हिंदू के रूप में भी बहुत आहत हूँ। केवल एक विशिष्ट समुदाय के वोटों का इकट्ठा करने के लिए कुछ राजनीतिक नेता बार बार इस देश में करोड़ों हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हिंदू आतंकवाद मौजूद नहीं है, लेकिन आरटीआई के जवाब से स्पष्ट है कि इस्लामिक आतंकवाद मौजूद है। आज भी पूरी देश दुनिया में कई लोग इस्लामिक आतंकवाद का रोज शिकार होते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों इतने सालों तक जिस देश में हिंदू मेजोरिटी है, जो हमेशा सहिष्णु बताया गया है, क्यों उसको बार बार बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये केवल एक विशेष वर्ग की वोट बैंक पाने के लिए ये की गई एक गंदी राजनीति है। और आज उन नेताओं को, उस लोगों को तो देश के सामने, दुनिया के सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि हमने किसी एक विशेष एजेंडे के तहत हमने भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को हिंदू सैफरन या हिंदू टेररिज्म या सैफरन टेररिज्म के नाम पे बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन आज जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है उसमें एक बात तो तय है, एक बात तो साफ है, हिंदुस्तान में या पूरी देश दुनिया में हिंदू टेररिज्म है ही नहीं, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म जरूर है और रोज लोग जो है उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये सही समय होगा कि सारे देश को और दुनिया को एक साथ आके इस्लामिक टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में बताया कि यूएपीए की धारा 35 के तहत 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, विशेष बलों की क्षमता निर्माण, सख्त आप्रवासन नियंत्रण, प्रभावी बॉर्डर मैनेजमेंट, गश्त के जरिए से सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाइटिंग, आधुनिक और हाईटेक निगरानी उपकरणों की तैनाती, इंटेलिजेंस सेटअप और तटीय सुरक्षा आदि उपाय शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की सियासी फायदे के लिए कांग्रेस की गढ़ी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी झूठी साबित हुई है। इससे पहले भी मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस बम धमाके केस में एनआईए की विशेष अदालतों द्वारा दिए गए फैसले इस थ्योरी को झूठा साबित कर चुके हैं।